और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सिंगू बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस ने बैरिकेड हटा दिए हैं, दोनों तरफ से आवाजाही शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सिंगू बॉर्डर से, जहां 1 साल बाद बॉर्डर खुल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स को अब हटा दिया है, दोनों तरफ से आना जाना फिर से सुचारू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं और 1 साल बाद अब ये बॉर्डर्स फिर से खुल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सिंगू बॉर्डर से, जहां 1 साल बाद बॉर्डर फिर से खुल गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स को हटा दिया है। बता दें कि आंदोलन के चलते पिछले 1 साल से बॉर्डर्स बंद थे, दोनों तरफ से अब एक बार फिर से आवाजाही शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं, दोनों तरफ से आना जाना सुचारू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सिंगू बॉर्डर से, जहां 1 साल बाद बॉर्डर फिर से खुल गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग को हटा दिया है, दोनों तरफ से आवाजाही एक बार फिर से सुचारू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स को हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दोनों तरफ से आवाजाही एक बार फिर से सुचारू हो गई है। बता दें कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय तक बॉर्डर्स यहां बंद रखे गए थे। किसानों का आंदोलन चल रहा था, कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान लगातार आंदोलनरत थे, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग लगा रखी थी। यहां टोल बंद थे, लेकिन अब 1 साल बाद एक बार फिर से लोगों का आवागमन सुचारू हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग को हटा दिया है। 1 साल बाद बॉर्डर्स फिर से खुल गए हैं, लोगों की आवाजाही एक बार फिर से सुचारू हो गई है। तो सिंगू बॉर्डर की ये तस्वीरें, जहां 1 साल बाद बॉर्डर फिर से खुल गए हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये बैरिकेडिंग्स हटाई गई हैं, लोगों का आवागमन एक बार फिर से सुचारू हो गया है, आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। लगभग 1 साल बाद यहां बॉर्डर्स खुले हैं, ऐसे में लोगों को यहां काफी राहत भी महसूस हो रही है। ये तस्वीरें सिंगू बॉर्डर से, जहां एक बार फिर से आवागमन सुचारू हो गया है। बता दें कि 1 साल बाद बॉर्डर्स फिर से खुल गए हैं, जहां लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले लंबे समय से यहां पर किसान आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए थे। लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब पूरा 1 साल बाद बॉर्डर्स फिर से खुल गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है, आवागमन एक बार फिर से सुचारू हो गया है। ये तस्वीरें सीधे सिंगू बॉर्डर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भारी पुलिस बल वहां तैनात है और लोगों की आवाजाही एक बार फिर से सुचारू होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग को हटा दिया है, 1 साल बाद बॉर्डर्स खुल गए हैं। तो सिंगू बॉर्डर पर यातायात सुचारू हो गया है, बॉर्डर्स पर यातायात एक बार फिर से शुरू हो गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए हैं। देखो, हमने अभी छोटे व्हीकल्स के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं खोला है। 3 लेनें खोल दी जा रही हैं। अभी हम दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हैं और आम पब्लिक से, जनता से, कम्यूटर से, डेली पैसेंजर से हम अपील करना चाहेंगे, अपने व्हीकल्स की स्पीड्स और पेस लो रखें, जिससे ट्रैफिक कोई प्रॉब्लम ना आए, कंजेशन ना हो, जिससे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रैफिक पुलिस को और दिक्कत आए और आम जनता को आगे सुविधा हो। हमारी आम जनता से अपील है कि धीरे धीरे सारी चीज स्मूथन हो जाएंगी। यह रिपेयर का काम अभी भी थोड़ा साइड बम्प्स पे चल रहा है, तो स्पीड को स्लो रखें, आराम से निकलें। अभी हमने खोल दिया। तो दिल्ली पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग हटा दी है। सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर एक बार फिर से यातायात सुचारू हो गया है। बता दें कि पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन के चलते यहां काफी संख्या में किसानों की भीड़ जमा थी। बता दें कि कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, जिसके चलते सिंगू बॉर्डर पर यहां पर किसान डटे हुए थे और इसी वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब 1 साल बाद बॉर्डर्स फिर से खुल गए हैं, यातायात फिर से सुचारू हो गया है सिंगू बॉर्डर पर। ये तस्वीरें सीधे सिंगू बॉर्डर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाई है और एक बार फिर से आवाजाही यहां लोगों की सुचारू हो पाई है। ऐसे में लोगों के बीच थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जाम की स्थिति से भी लोगों को निजात मिला है। पूरे 1 साल बाद बॉर्डर खुल गए हैं। बता दें कि कृषि कानून को लेकर यहां पर किसान लंबे समय से आंदोलनरत थे, जिसके चलते बॉर्डर्स पर
यहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। वहीं अब केंद्र सरकार ने जहां कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और किसानों की तमाम मांगों को मान लिया है, ऐसे में किसानों ने घर वापसी कर ली है और पूरे 1 साल बाद बॉर्डर्स फिर से खुल गए हैं। ये तस्वीरें सिंगू बॉर्डर की सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 1 साल बाद बॉर्डर खुला है और आवागमन एक बार फिर से सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से नियम के तहत ड्राइविंग करने की भी अपील की गई है। वहीं इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एक बार फिर से बैरिकेडिंग हटाई गई है, यातायात को सुचारू किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत, यातायात एक बार फिर से सुचारू हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए देश के लिए सबसे बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है, क्योंकि जो दिल्ली की दहलीज पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी या दीवार खींची गई थी, आज वो पूर्ण तरीके से साफ कर दी गई है। लेकिन ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है, जो आपको मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि अब जो ट्रैफिक जो है वो कहीं ना कहीं लाइन पर आ गया है और ये सबसे बड़ा जो हाईवे है देश का, इस पर कहीं ना कहीं जाम की जो स्थिति जरूर लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एनएचआई की जो लापरवाही है वो तस्वीरें बयान करती हैं। एनएचआई का जो यहाँ पर काम जो जारी है उसको लेकर चौड़ीकरण जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाही, अब जनता यहाँ पर कहीं ना कहीं जाम की वजह से जरूर फंसेगी। हमारी यही अपील है कि जो हर खबर हरियाणा का जो चाहता है उससे यही अपील रहेगी, अगर आपको जाम से बचना है तो अभी इस रोड का सफर तय ना करें, क्योंकि इस पर जाम की स्थिति बनी रहती है और लंबा दौर तक अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए बड़ी राहत है। अब दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन जनता से यही अपील जरूर है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो पुराने रास्तों को ही इस्तेमाल करेंगे तो आप जाम से बचेंगे। लेकिन एनएचआई की लापरवाही इसलिए कि चौड़ीकरण जो काम है वो बाधित है। अभी जो लोगों को जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं चौड़ीकरण की वजह से है, जो बिल्कुल सकड़ा रोड है जिसमें 1 से या 2 गाड़ियां चल सकती है, लेकिन यहाँ पर लाखों की तादाद में गाड़ियां चलती हैं और ये देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 है, ऐसा नहीं है कि इस पर अधिकारी या नेता कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस रोड का सफर तय ना करता हो, क्योंकि चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों राजधानी ऐसी हैं जिन पर लगातार अधिकारी भी दौड़ते हैं और नेता भी दौड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन अनदेखी करते हैं। और अब दिल्ली जो है 1 साल के बाद जब दिल्ली की दहलीज पर जो बैरिकेडिंग थी वो हटा दी गई है, तो लोगों का एक जमावड़ा है, जो दिल्ली के काम रुके हुए थे, जिन व्यापारियों के काम रुके हुए थे वो फिर से पटड़ी पर आ सकते हैं। आपको बता दें बिल्कुल लाजपत, यहाँ हर वर्ग के लोगों को काफी सुविधा यहाँ पर महसूस हो रही होगी, क्योंकि 1 साल बाद अब बॉर्डर्स खुले हैं और कहीं ना कहीं 1 साल बाद लोगों को जाम की समस्या से निजात भी मिला है। आवागमन एक बार फिर से सिंगू बॉर्डर पर सुचारू हो सका है। लोगों को अब यात्रा, जो ज्यादा दूरी की यात्रा उन्हें करनी है या दिल्ली से नोएडा या गुड़गांव जाने वाले जो रास्ते हैं, या जो काफी व्यापारी वर्ग के लोग हैं जिनको रोज अप डाउन करना होता है, उनको काफी सहूलियत मिली है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन से प्रभावित हैं लोग, 1 साल तक जरूर किसानों से प्रभावित हुए, उससे पहले कोरोना की वजह से प्रभावित हुए, लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए। जो लोगों का व्यापार था वो पूर्ण तरीके से 2 साल से प्रभावित रहा। उससे बड़ी राहत, जो देश की सबसे बड़ी राहत यही रही कि अब दिल्ली की जो दहलीज को जो खोल दिया गया है, अब अचानक से एकदम से जिनका व्यापार जो ठप हो चुका है वो दिल्ली भागेंगे, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जिससे पूरा देश का जो व्यापार जो चलता है वो दिल्ली से चलता है। और दिल्ली वाली जो ऐसी जो लोग जो जुड़े हुए छोटे व्यापारी है या बड़े व्यापारी है, जो दिल्ली से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अचानक से दिल्ली भागेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन जाम की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। जाम की स्थिति इसलिए कि एनएचआई की सबसे बड़ी लापरवाही है। 1 साल तक लगातार जो है, जो किसान आंदोलन जहाँ पे 10 किलोमीटर का दायरा था वो तो बाधित था ही था, लेकिन आपको जहां मैं जिस जगह मौजूद हूं, ये एक ऐसा हाईवे की जगह है जहां से आपको बता दूं, मैं दोबारा से तस्वीरों में दिखा दूं कि ये जो है रोहतक की तरफ, जो राजस्थान की तरफ काफी जगह ये रोड जोड़ता है, लेकिन ये बाधित है एनएचआई की लापरवाही इसलिए कि ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कितना सकड़ा रोड है। और ये आप देख सकते हैं इधर जो है इस तरफ जो रोहतक और राजस्थान तक जाने वाला रास्ता है, लेकिन अभी जो है एनएचआई की कितनी बड़ी लापरवाही है, यहाँ पर जाम की स्थिति लगातार देखने को मिलती है। लेकिन लोग जो है आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेला है कितना बड़ा ट्रेला है, लेकिन इसको घूमने में ही यहाँ पर कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं कि एनएचआई की कितनी बड़ी लापरवाही है। एनएचआई जिम्मेवार रहे कि इस
आंदोलन की जो है प्रशासन की जिम्मेवारी है। प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी निभाता हुआ नजर आता है। आपको दिखा दूं कि ये जो हाईवे है जिस पर जाम की स्थिति बनी रहती है, प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। अब प्रशासन को कहीं ना कहीं काफी बड़ी चुनौती इसलिए कि जाम से राहत दिलवानी लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि जो लोग दिल्ली जाने वाले व्यक्ति हैं। आपको सोनीपत के बारे में बता दूं कि सोनीपत में कुंडली, राई, बड़ी और सोनीपत जो फैक्ट्री है, जो दिल्ली से आवागमन करते हैं वो लोग, और जो दिल्ली जो ड्यूटी के लिए जाते हैं वो लोग 70% जो है सोनीपत का, जो अगर बात करें तो व्यापार जो है दिल्ली से है, लेकिन 70% अगर लोग एकदम से इस रोड पे दौड़ेंगे तो आपको पता है कि कितनी भारी जाम की स्थिति बन सकती है। इसलिए हम यही जनता से अपील करते हैं, आप इस रोड से अगर जाएंगे तो जाम में फंसे रहेंगे, काफी लंबा समय लग सकता है। तो यही अपील रहेगी। बिल्कुल लाजपत, यहाँ जनता से लगातार अपील यही की जा रही है कि जो बिना जाम वाले जो रोड्स हैं उन्हें अपनाए, बिना जाम वाले रास्तों को अपनाए, यहाँ से आवागमन कम से कम, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम करें। लेकिन ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड्स हटा दिए हैं, जाम की स्थिति जरूर बनती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड्स हटाए हैं और जाम की जो स्थिति बन रही है उसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना तैयार है, वहां पर पुलिस प्रशासन की कितनी मुस्तैदी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस के सामने काफी बड़ी चुनौती है। इसलिए चुनौती आपको कहेंगे कि जो प्रशासन है वो अपनी ड्यूटी जरूर निभाता है, लेकिन एनएचआई की लापरवाही, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि जो हाईवे है वो जो चौड़ीकरण का काम है वो लापरवाही है। आपको फिर से मैं तस्वीरें दिखा दूं कि चौड़ीकरण का जो काम है वो कहीं ना कहीं इसलिए लापरवाही, आपको मैं दिखा दूं दोबारा से तस्वीरों में कि ये जो चौड़ीकरण का जो काम है वो कहीं ना कहीं बाधित कर रहा है। ये हाईवे की आपको तस्वीरें जो दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं आप कि सिर्फ 2 लाइन, आपको ये व्हीकल भी दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ दो ही गाड़ियां चल सकती हैं। ये फायर की गाड़ी है, ये भी कहीं ना कहीं फंसी रहती है। ये जाम की स्थिति ये देख सकते हैं, फायर की जो गाड़ी है वो भी इसमें जाम में फंसी हुई है। ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है और इसमें चौड़ीकरण की वजह से ही कहीं ना कहीं बाधित रहता है। बिल्कुल लाजपत, यहाँ पर सवाल, यहाँ पर एक ये भी नजर आ रहा है कि सोनीपत प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बैरिकेड्स हटाए गए थे, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए और उसके महज कुछ घंटों बाद ही बैरिकेड्स दिल्ली पुलिस की तरफ से हटाए गए। क्या कुछ वजह रही दिल्ली पुलिस की बैरिकेड्स लगाने की, और आखिर अगर वजह थी तो 2-3 घंटों के बाद, महज कुछ घंटों के बाद ये बैरिकेड्स क्यों हटाए गए? जी बिल्कुल, देखिए जो जिला सोनीपत का प्रशासन ने अपना जो रोड था, जो कि 10 किलोमीटर का जो दायरा था, जो किसानों के आशियाने लगे हुए थे, वो पूर्ण तरीके से रोड को साफ कर दिया और रोड पर ट्रैफिक आ गया। इस बात को लेकर जिला सोनीपत के प्रशासन ने दिल्ली की दहलीज पर जाकर जो बैरिकेड हटवाए और करीब 10 मिनट तक जो गाड़ियां चली, फिर जो है दिल्ली पुलिस ने फिर से दोबारा से बैरिकेडिंग लगाए और दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं 2.5 से 3 घंटे जो फिर से दोबारा से बंद कर दिया। अब जब अंधेरा हुआ है, रात हुई है, तो दोबारा से खोलना पड़ा, मजबूरी करनी पड़ी, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया, जाम की स्थिति बनी। ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लिए चुनौती बनी, इसलिए इस ट्रैफिक को खोला गया। आपको बता दूं कि एनएचआई की जो लापरवाही है, दिल्ली की तरफ जो अभी काम जो जारी है, दिल्ली की तरफ जो अभी जो काम होना है, वो कहीं ना कहीं एनएचआई की लापरवाही रही है। क्योंकि आपको बता दूं जो लंबा जो अरसा रहा, लेकिन जो दिल्ली की जो तरफ से जो जाम की स्थिति बनी और एनएचआई को जो 5 से 4 दिन भी मिले हैं, ज्यादा समय भी मिला, लेकिन आज भी काम जारी है। तो ये एनएचआई की लापरवाही है। प्रशासन की जो जिम्मेवारी है वो अपना जरूर निभा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल लाजपत, ये एनएचआई की लापरवाही है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी हालांकि यहाँ पर निभाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस चुनौती में कामयाब कब तक हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया।